आदरणीय हम सबके मध्य में अनुराग चंद्रवंशी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो मंच पर आएं। अनुराग जी, आदरणीय अनुराग चंद्रवंशी जी आदरणीय महाराज श्री का सम्मान कर रहे हैं। शाल भेंट कर कर महाराज श्री का सम्मान इस मंच के माध्यम से माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। अनुराग चंद्रवंशी जी, जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा उनका सम्मान। और इसी सम्मान की कड़ी में डॉक्टर केवल किशन जी, जिनका सदस्य भारत सरकार हम सबके मध्य में है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय महाराज श्री से आग्रह करूँगा श्री रामावतार जी महाराज वो पटका पहनाकर सम्मान करें। डॉक्टर केवल किशन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और मैं आग्रह करूँगा माननीय अग्रवंशी जी से कि वो मंच पर आएँ और अपनी वाणी को कुछ, अनुराग चंद्रवंशी जी मैं वो आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से आज के धर्म संसद के विषय में वो कुछ बात करें, कुछ बोलें, हमें आशीर्वचन दें। जय श्री राम। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से एक बार आप सब लोग बोले सियावर रामचंद्र की जय, क्योंकि ये परिसर राम कथा और राम के आदर्शों के नाम पर धर्म संसद का आयोजन पूज्य महाराज जी ने किया। मंच पर हमारे उपस्थित हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। कई विषय, कई धर्माचार हमने सुना। सबसे बड़ी बात होती कि धर्म संसद अगर, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार की संसद के सदस्य भी आपके मौजूद हैं और धर्म भी बैठा है, तो ये बड़ा सुयोग्य अवसर है कि इस मंच पे धर्म संसद का जो मतलब था वो आप लोगों के सामने एक साथ परिलक्षित हो रहा है। तो सभी लोग एक बार हमारे सांसद महोदय और हमारे तो उनका सम्मान करते हुए आप एक बार तालियों से उनका सम्मान करें, स्वागत करें। धरती की जो सबसे सर्वोत्तम कृति है वो है मानव। एक कहावत है या कि जो दूसरे को मार कर खाए वो विकृति है। आप अपना खाओ, हम अपना खाएं, ये प्रकृति है। आप खा सको इसकी चिंता करके हम खाएं, ये संस्कृति है। तो जो इस संस्कृति शब्द दिया गया धर्म संसद में, इस संस्कृति पे ही हम लोगों को बात करनी है। महाराज जी ने कई विषय दिए, चूँकि शायद धर्म के नाम पर हमारे बड़े गुरजन और प्रबुद्ध लोग हैं। इससे एक जुड़ा शब्द था यूसीसी, समाज नागरिक संहिता पे। चूँकि मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ और इस देश के संविधान कानून के बारे में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि शायद इस मंच पर समान नागरिक संस्था के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर बता पाऊँ। चूँकि धर्म में क्या है, धर्म के बारे में शायद हमारे गुरजन हमसे बेहतर बता सकते हैं। और मैं इस मंच से क्षमा भी चाहता हूं कि धर्म के नाम से अगर कोई त्रुटि हो तो आप सब लोग ये मान कर चलें कि धर्म में हम इनसे बड़े अल्प हैं। देखिए, दो चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, संहिता, कोई कानून, कोई व्यवस्था। जैसे आप लोग सुनते हैं आचार संहिता, बड़ा आसान सा है, सभी को पता हो जाता है कि कानून में जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो उसके लिए जो व्यवस्था दी जाती है वह आचार संहिता होती है। एक दूसरी है कि हमारी दंड संहिता, जो भी हम लोग काम करते हैं, कोई अपराध होता है, संगठन या समाज में कोई व्यवस्था होती है तो उसके लिए जो प्राविधान है वो दंड संहिता का है। अब ये नागरिक आचार संहिता क्या है, जिसके बारे में
महाराज जी का ये लक्ष्य है, महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया। तो दो संहिता का तो कानून बना हुआ है देश में, लेकिन इस धरती पर, इस भारत के सामाजिक व्यवस्था में जो नागरिक संहिता थी वो हमारे अपने अपने धर्म के अनुसार संचालित होती है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे बौद्ध हो, इसको अभी तक छूट प्रदान की गई थी कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना सामाजिक और कानूनी व्यवस्था अपना सके। चूँकि जो समाज नागरिक संहिता है वो इतनी जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये सीधे आप लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी बड़ा आवश्यक है आप लोगों को इसको जानना। एक भारत के संविधान में, जो लोग विधिक के जानकार होंगे उनको पता होगा कि भारत के संविधान का एक अनुच्छेद 44 है जिसमें ये समाज नागरिक संहिता की व्यवस्था दी गई है। और ये ऐसा नहीं कि ये अभी से चालू हुआ है, 1860 से लेकर 1935 ये सारे कानून बने। अब इस समाज नागरिक संहिता में मुख्य क्या है? 3 बातें हैं इसमें। एक है विवाह, दूसरा है तलाक, तीसरा है आपका उत्तराधिकार या संपत्ति। ये 3 विषय हैं और ये तीनों विषय महिलाओं के साथ सीधे रूप से जुड़े हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि धार्मिक आधार पर नहीं, कानूनी आधार पर एक व्यवस्था भारत सरकार से लागू हो। जो कानून धार्मिक आधार पर होते थे, इसमें विवाह का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो हम 7 फेरे लेके करते हैं, मुस्लिम वाले अलग करते हैं, सिख अलग करते हैं, इस पर रोक नहीं है सरकार के द्वारा। सरकार ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं बहुविवाह की, जो विवाह शब्द आया उसमें यही सबसे बड़ा है कि बहुविवाह पर रोक लगे। और यदि जो कानून है कि एक पत्नी के जीवित रहते या कोई मेडिकली इस तरह से तय नहीं हो जाए तब तक दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। अगर वो कोई भी व्यक्ति करता है तो वो कानूनन अपराध है। जबकि अन्य धर्म में, इस्लाम में या उसमें आप बहुविवाह की प्रथा है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक कानून हो, आप अपना विवाह कैसे करते हैं, किस संस्कृति से करते हैं, किस पद्धति से करते हैं। आप चर्च जाएं, आप कैंडल जला करें, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये व्यवस्था जो है कि विवाह की पद्धति एक होनी चाहिए, क्योंकि दंड का जब प्राविधान है कि अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी को गाली दे दी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म संप्रदाय का है, उसको कानून एक ही सजा देता है। तो समान नागरिक संस्था में भी ये एक व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार और समाज की व्यवस्था भी एक होनी चाहिए। वो जो पुराना धार्मिक आधार पे तय किए गए थे कि हम क्या करेंगे, उसका बंद होना चाहिए। तो महाराज जी की यही प्रयास है कि भारत सरकार के माध्यम से इस तरह की व्यवस्था एक समान लागू हो। चूँकि इसका विधेयक लागू हो चुका है, विधेयक दे दिया गया है, इसका कानून बनना है। और हमारे दोनों सदनों के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, उसके बाद इसका कानून बनेगा, उसका पालन करना होगा। दूसरा है इसमें तलाक। तलाक का जो विषय था कि किसी भी व्यक्ति को तलाक देने का या उससे संबंध विच्छेद करने का एक मानक तय हो। कई बार कल महाराज जी ने भी थोड़ा सा बताया था, कलश यात्रा के बाद हमने सुना था उनकी थोड़ी सी बात। अन्य धर्मों में या अन्य जगह पे तलाक के बाद एक राशि का निर्धारण कर दिया जाता है, मेहर जिसको बोला जाता है मुस्लिम धर्म के। उसके बाद क्या होता है कि या तो इस तरह की एक प्रक्रिया पूरी कानूनन बन जाए। कई बार हमारे हिंदू धर्म में जब तलाक होता है तो कानूनन उन परिवारों को बड़ा उनका मेंटेनेंस, या आप लोगों ने सुना होगा,
कानून अदालत ये करती कि इसको प्रतिमाह ये दिया जाए, या वो जीवन भर या उसका जब तक वो करते हैं तो उनको देना पड़ता है। तो एक ये व्यवस्था है कि तलाक के बाद क्या कानूनी रूप अपनाया जाए, क्योंकि ये भी है कि जब कानून बनते हैं तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी होते हैं। अभी 2 महीने पहले एक महिला का मामला आया था पूरा संज्ञान में, मध्य प्रदेश का, जिसने 1.5 वर्ष में 24 शादियां की। उसको अदालत ने पकड़ा इस बात के लिए कि वो शादी 3 दिन की करे, 2 दिन की करे, 1 दिन की करे, और अपना तलाक का अर्जी डाल के मेंटेनेंस तय कराती थी अदालत से कि किसी से 10 लाख। तो उसके परिवार और माता पिता सब मिल के काम कर रहे थे। तो उसमें फिर उनके 420 में अदालत की तरफ से उनका मुकदमा किया गया। तो बात यही है कि किसी भी कानून का कोई भी परिवार उसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए ये आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता में ये भी हो। तीसरा इसमें विषय है संपत्ति और उत्तराधिकार का। अभी तक हमारे हिंदू धर्म या उस मान्यताओं के अनुसार बेटियों का परिवार में वो स्थान नहीं था, या वो उनको दर्जा नहीं दिया जाता था संपत्ति का। और ये कानूनन हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे ह्यूमन राइट्स में, चूँकि मैं ह्यूमन राइट कार्य करता हूँ तो मुझको पता है कि भारत सरकार और इस देश के संविधान ने महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार देने का प्राविधान चालू कर दिया, कानून बना दिया कि अगर किसी परिवार के बेटा बेटी हैं तो उतना ही अधिकार उस बेटी का भी है जितना उसके पुत्र का भी है। तो ये संपत्ति का अधिकार कानूनन रूप से इस नागरिक समान संहिता पे जब होगा कि किसी भी परिवार के अगर उसके पुत्र है पुत्री है तो उत्तराधिकारी के रूप में सिर्फ ये दावा उसका पुत्र नहीं कर सके कि पिता की संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुत्र होने के नाते सिर्फ मेरा है। तो ये एक सामान्य व्यवस्था दी गई है, क्योंकि हम बोलते तो बड़ी आसानी से हैं कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन जहाँ पर बेटियों की बात आ जाती है वहाँ पर हम पुत्र को आगे कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारा पितृसत्तात्मक जो समाज रहा है, चूँकि ये बड़ा अच्छा मौका, और हमें मेरा एक इस मंच पे सवाल भी हम छोड़ के ना चाहते हैं। हमारे बड़े गुरजन भी हैं यहाँ पर, शायद उसको भी मेरी शंका भी करेंगे। अभी 4 दिन पहले मैं बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद आप लोगों को पता होगा मणिकर्णिका घाट है, इतनी महिलाएं बैठी हैं, शायद कोई ये महिला हमको एक बताए कि किसी के परिवार के दाह संस्कार में आप लोग घाट पर गए हैं, कोई भी एक व्यक्ति। इसको हमारे समाज ने बड़ा पिछड़ा हुआ, या हम महिलाओं को लगा कि हम अगर किसी दाह संस्कार में घाट पर जाते हैं तो बड़ा अनैतिक होगा। लेकिन आप लोग को क्या मालूम है, काशी में जो सबसे बड़ा मणिकर्णिका घाट है वहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होता है। और काशी में 2 राजा की प्राविधान राजा हरिश्चंद्र के समय से दे दी गई है। उनको वहाँ पर डोम राजा, काशी में अकेले काशी नरेश नहीं है, वहाँ पर उस काशी के जो राजा बोले जाते हैं वो डोम राजा बोले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप लोग को याद होगा, उनके परिवारजन के एक व्यक्ति को पद्मश्री भी पिछले वर्ष दिया था। वहाँ से वो बात लोगों के नॉलेज में आई। इस समय काशी की जो डोम राजा है वो एक महिला है, वो डेली हजारों सौ का दाह संस्कार स्वयं कराती हैं वहाँ पर घाट पर। ये है मतलब इस बात की जो हम लोग बात करते हैं कि धर्म और संस्कृति में महिलाओं का स्थान क्या है। जो भाषा या जिन्होंने व्याकरण किया, पूज्य महाराज जी, जहाँ सर शिक्षा के मुझे एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ काशी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, वहाँ के विधि संकाय के द्वारा मुझको आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ के कुलपति महोदय ने एक सवाल किया, मेरे साथ मंच पर थे। उन्होंने कहा कि आप मानवाधिकारों को किस तरीके से ध्यान रखते हैं या किस तरह सोचते हैं। तब उन्होंने एक विषय दिया था कि आप अगर मानवाधिकारों के लिए काम करना चाहते हैं
तो बाबा तुलसी ने एक बड़ी अच्छी सुंदर पुस्तक दी है, उसका आप अध्ययन करिए, आपको मानवाधिकार सब मिल जाएगा। उसके बाद से मैंने रामायण को पढ़ना चालू किया। जो आज हम संविधान और देश देख रहे हैं वो सारा मानवाधिकार का सारा कानून है। तो आप लोग प्रयास ये करें कि रामायण को सिर्फ पूजा घरों तक मत रखें कि पढ़े और आपने रख लिया। उसको आप ये सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या अपनाई थी, और इस निश्चित रूप में यहाँ पर राम का नाम लिया जा रहा है। तो राम के सबसे अनन्य भक्त बजरंग बली जरूर मौजूद होंगे। उनके चरणों में एक बार प्रणाम करते हुए आप लोग सब लोग एक बार बोलिए जय बजरंग बली बाबा की। और मैं पुनः पूरे मंच को धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी ने अवसर दिया अपनी बात को आप तक पहुँचाने का, रखने का। मेरे कुछ बातों से, चूँकि धर्म मैं आप लोगों से बेहतर नहीं जानता हूँ, मैं खुद आपसे सीखूंगा। तो पुनः एक बार धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय सिया राम। मैं हमारे आदरणीय चंद्रवंशी जी बहुत सुंदर, जिन्होंने अपनी वाणी से, अनुराग जी जिन्होंने अपनी वाणी से बहुत 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 अच्छा बोला, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और